डीसी साहब ओपी भगत जी जो हमारे साथ हैं, इनकी एफर्ट्स की वजह से ये डे पॉसिबल है दैट वी आर इंटरैक्टिंग टुडे. एंड फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग आई वुड लाइक टू bow down बिफोर माय पेरेंट्स एंड गॉड, बिकॉज उनकी ब्लेसिंग्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था. आई वुड लाइक टू थैंक विवेक, अजय सर एंड आदित्य सर, वो भी यहाँ पे टाइम निकाल के आए आपके साथ बात करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए. आई विल स्टार्ट विथ एक छोटी सी पोएम से स्टार्ट करूंगा. मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, अरे गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं. आज का सेशन जो है इट इज सिविल सर्विसेज हाउ एंड व्हाई. Why part, I think VC साहब एंड SSB साहब will tell you better because he is in a service now. वो अच्छे से बता सकते हैं कि क्यों करें. How part definitely मैं कोशिश करूंगा. 10 मिनट मेरे पास है और 4 मेल्स लिखने के बाद मुझे टाइम की वैल्यू पता है कि 10 मिनट में खत्म करेंगे इसको. तो I will start first अपने बारे में कुछ बताऊंगा कि मेरी जर्नी कैसे रही, मे बी या आपको मोटिवेट करे, हेल्प करे, और अगले 5 मिनट कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज की मैं जो इंटरव्यू में शॉर्ट में कुछ आपके साथ शेयर करूंगा. So let me tell you, I am Aditya Samota from Udhampur. Sir has been there as SP. उधमपुर के भी पंचारी का एक गांव है, हिल स्टेशन है, 40 किलोमीटर दूर है मेन सिटी से. 6 महीने शायद बंद ही रहता है, बारिश हो जाए तो बंद हो जाता है. वहां पे एक सरकारी स्कूल 40 किलोमीटर दूर है मेन सिटी से. 6 महीने शायद बंद ही रहता है, बारिश हो जाए तो बंद हो जाता है. वहां पे एक सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पंचायती से मेरी एजुकेशन हुई है. तो ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट था कि जनरली हमारे बच्चों में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि बिकॉज मैं सरकारी स्कूल से पढ़ूं तो शायद मैंने कुछ मिस कर दिया. ये कॉम्प्लेक्स अपने दिमाग से निकाल लो. स्कूल मैटर नहीं करते, आपका बिलीफ, आपका जज्बा, आपकी डिटर्मिनेशन मैटर करती है. आप किसी को भी उठा के देख लो जो काफी अच्छी ऊंची पोजीशंस में आज समाज में, ये लोग तबके ही वहां निकलते हैं. गोल्ड भी होता है ना, सोना भी तभी बनता है जब उसको तपाया जाता है. तो जब तक आप लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखोगे तो सक्सेस आ भी जाएगा तो शायद वो मजा आपको नहीं मिलेगा. ये 6 अटेम्प्ट के बाद लास्ट अटेम्प्ट में 4 इंटरव्यू दिए मैंने, 4 मेन स्टार इंटरव्यू, फाइनली यहाँ पे हूँ. आई नो द वैल्यू, आई बीन देयर अमंग्स्ट यू. मैं वहीं बैठता था. वहां से यहाँ का जो सफर है ना, बड़ा जादुई सा है, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे खड़े होके. आई वाज टेलिंग सर आल्सो कि इट्स लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू. बहुत सारे सवाल मुझे आते हैं, उनमें से कुछ मैं जनरल सवाल आपको बताऊंगा. एक सवाल कि सर आप मोटिवेटेड कैसे रहते थे, हाउ यू रिमेन मोटिवेटेड. इतने फेलियर्स 4 बार केएस के भी इंटरव्यू से रह गए, मतलब 4 ही दिए, 4 बार फेल. इतना फेल होने के बाद उठते कैसे थे, वापस किताबें कैसे पढ़ते. मैंने एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर किया था. मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स था, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी घर वालों को कि हो जाएगा, इसने मेहनत की है. और मैं रिजल्ट आया तो मैं मेंस की तैयारी में था फुल फ्लैश कि यार ये तो होना ही है, इसके लिए क्या सोचना. जब रिजल्ट्स देखी तो सब दिल थोड़ा धक धक होता है. आप सबको पता होगा, इसने दिया होगा कि होगा नहीं, देखा तो नाम नहीं था. तो दैट वाज वेरी शॉकिंग मोमेंट था. जनरली शाम को रिजल्ट आता है, यूपीएससी का बड़ा गलत करते हैं, अंधेरा हो रहा होता है तो थोड़ा माहौल भी नेगेटिव होता है. रिजल्ट नेगेटिव थोड़ा नेगेटिव लगा. तो मैं शायद फर्स्ट टाइम दैट वाज अ मोमेंट आई स्टार्टेड क्राइंग. दैट वाज द ओनली मोमेंट जब मेरी आंखों से आंसू आए थे पूरे 8 सालों की जर्नी में. और मैंने अपनी बहन से को बताया कि यार ऐसे ऐसे बात है. मैं अपने कमरे में बंद था, वो मेरे कमरे में आई, उसने मेरे को ना डांटा वहां पे आके. उसके शब्द पता है क्या थे? उसके शब्द ये थे, क्या देते तू फेलियर है, तू लूजर है, तू अगली बार भी फेल होगा. और मेरे को शौक है, सारे सिंपैथी और बहन गालियां दे दिए. तो मैंने पूछा यार ऐसे क्यों बोल रहे हो. कहते तुझे पता है अगले साल जो सिलेक्शन लिस्ट में होंगे ना बच्चे, वो इस टाइम पढ़ रहे हैं, तू उनके टाइम वेस्ट कर रहा है, तू अगले साल भी फेल होगा. बिलीव में विश्वास करना. वो जो किक मुझे मिली ना, उसी टाइम किताबें उठाई, रात को 1-2 बजे तक पढ़ा. उस रात 1-2 बजे तक पढ़ा और अगले दिन सुबह उठ के 8:30 लाइब्रेरी में. लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा. सर ने बोला लाइब्रेरी यहाँ पे ओपन कर रहे हैं. देखो हम सब पूजा करते हैं, घर में सबके मंदिर होता है, नमाज भी घर में पढ़ी लेते हैं सारे, लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा होता है जब मंदिर जाके हम ऐसा सब करते हैं. क्यों? आप सबको लगे ना, एक फीलिंग डिफरेंट होती है, एक माहौल होता है, सारे प्रे करें ना तो एनर्जी सी होती है. सिमिलरली जब आप लाइब्रेरी में जाओगे ना, आपकी सिटिंग बढ़ेगी, वो एनर्जी फील होगी. आपके आसपास के जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको देख करके कई बार आप पढ़ने लग पड़ते हो. घर में फोन आ गया, उठा लिया, लाइब्रेरी में नहीं उठा सकते. आपको लगेगा यार फोन आ गया, चलो साइलेंट करो, बैठ पढ़ा है, थोड़ा सा मन किया सो लेते हैं. आधे घंटे के लिए सोते हैं, लेकिन 3-4 घंटे निकल जाएंगे. इन चीजों से बचने के लिए मैं लाइब्रेरी रेकमेंड करता हूँ सारे बच्चों को कि
आप लाइब्रेरी में जाओ, सिटिंग बढ़ेगी तो आपकी आउटपुट भी धीरे धीरे बढ़ेगा। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, कोई 18 घंटे नहीं पढ़ता, हो सकता है कोई बड़ा एक्सेप्शनल हाईली इवॉल्व ह्यूमन बीइंग होगा जो 18 घंटे पढ़ता होगा। ओवरऑल पढ़ाई 6 से 7 घंटे ही होती है जो दिमाग में जाती है, सिटिंग होती है 12 घंटे लोग बैठते हैं, लेकिन पढ़ते वही 8 से 9 घंटे ही है। तो अगर आप भी इतना टाइम दे सकते हो तो मेरे को नहीं लगता इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं है, हो जाता है यार। मैं आपके सामने हूं, मुझे भी एक टाइम पे लगने शुरू हो गया था कि नहीं होगा, लेकिन हो गया क्योंकि लगे रहे, हर साल लगे रहे, अपनी तैयारी में गलतियां ढूंढते रहो कि क्या गलतियां हुई, और धीरे धीरे इंप्रूव करते चलो अपनी गलतियों को। अब स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए बोलूं तो प्रैक्टिस सबसे डिफिकल्ट पार्ट इस एग्जाम का प्रीलिम्स ही है। जैसे विवेक ने बोला कि यार इतनी बार नहीं हुआ, पहले तो मेरे से भी नहीं हुआ था, देन आई रियलाइज कि यार इसमें प्रैक्टिस बड़ी ज्यादा है। कम से कम 5000 एमसीक्यू सॉल्व करते जाना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जब भी पेपर देने जाओगे 5000 एमसीक्यू सॉल्व करके जाना, आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेंस के लिए राइटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें पूरी जिंदगी जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो पढ़ने की दी जाती है, किताबें पढ़ो किताबें पढ़ो किताबें पढ़ो, याद करो याद करो याद करो, और फाइनली आपकी जो जजमेंट है ना, जो वहां पे जज करेगा एग्जामिनर आपको, वो आपकी नॉलेज से नहीं करेगा, वो आपकी राइटिंग से करेगा। लैब देखिए वहां पे ज्ञान तो बहुत है, लेकिन आपको जज करने वाला बंदा आपके ज्ञान को कहां से जज करेगा? आपकी लिखाई से, आपकी राइटिंग से। तो ये वो पार्ट है जहां पे हम बच्चे फोकस नहीं करते हैं। आई थिंक पढ़ो कम लेकिन लिखो ज्यादा, ये की रहेगी मेंस को क्वालिफाई करने के लिए। और फिर आगे इंटरव्यू, इंटरव्यू में बड़े बच्चे बोलते हैं सर कैसे मैनेज करोगे? लोग, एक कहावत है कि जब हुस्न आता है ना तो नजाकत खुद ब खुद आती है। जब आप प्री और मेंस कर जाओगे ना तो इंटरव्यू तो बड़ा मजेदार सा पार्ट हो जाएगा आपके लिए, आपको इंजॉय करोगे आप उस फेज को। तो आप ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि सर हैं बहुत सारे लोग आपके साथ बोले मैंने, बट एक क्लास डे शेयर करूंगा। जब मैंने तैयारी शुरू की थी 2013 में, मेरी एक नोटबुक थी जब कुछ लाइनें लिखी थी, इस उम्मीद के साथ कि जब ये मौका मिलेगा तो ये लाइनें मैं बोलूंगा। आज वो मौका मिला तो डेफिनेटली लाइन इस तरह से है, सफर में धूप होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। हर एक मुसाफिर को है महफूज रास्तों की तलाश, हर एक मुसाफिर को है महफूज रास्तों की तलाश, हिफाजतों की रिवायतें ही बदल सको तो चलो। बहुत